स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे। नमस्कार भाइयों, मैं आप सभी लोगों के समक्ष मैं न्यू ब्रजेश शास्त्री जी एक छोटी सी कहानी को अपने खुद कर कमलों द्वारा लिखकर तैयारी व आप सभी के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें छोटू यादव और आरती यादव की प्रेम कहानी एवं हत्याकांड का मामला प्रस्तुत हुआ है। तो जिसमें आरती और छोटू यादव की कहानी हमारे भारत देश के छोटे से राज्य बिहार में पड़ता है। तो मैं वहाँ गया
अपनी आंखों से उस दृश्य उन लोगों से मिला, उस गांव में गया। बिहार राज्य के जिला अररिया, ग्राम पड़ुआ पड़ता है, जिसमें आरती यादव जो धीरेन्द्र की पुत्री है, और जी हाँ, आप सभी लोगों के समक्ष जिनका छोटू यादव और प्रेम आरती प्रसंग यादव का प्रेम प्रसंग छोटू काफी समय यादव, से बचपन से चल रहा है। आरती और यादव उनकी बिहार राज्य से जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार लिया गया है, जिसमें आपको किस प्रकार छोटू यादव की हत्या की गई है इनका प्रेम प्रसंग बहुत उसको पुराना व बचपन का प्रेम प्रसंग था, दिखाया व इसलिए ये सुनाया बहुत ही जाएगा। मनमोहक मुग्ध हो गए, तो आप लोग अर्थात कहें दीवाने हो गए। विजय शास्त्री चैनल नाम और विजय शास्त्री प्रसंग गौटिया मिर्जापुर प्रेम प्रसंग आगे चैनल बढ़ते को लाइक सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से नई नई प्रेम प्रसंग कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रत्येक वीडियो आरती की इसी प्रकार तरफ से फोन मिलते रहेंगे। शिक्षा संबंधित, समय तक सारी सारी रात हारमोनियम, ढोलक, चिमटा इत्यादि संबंधित कोचिंग, गणित, विज्ञान, कहा जाता है अंग्रेजी, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी विषय की कोचिंग पढ़नी है तो न्यू ब्रिजेश शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन को ज्ञानमयी तो सारे बनाएं। रात बात जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे इनका दिन प्रतिदिन प्रेम प्रसंग बढ़ता रहा और ये बात धीरे धीरे आरती के पिता धीरेन्द्र यादव और उनके भाई रविकांत यादव को पता लगी और आरती के जीजा जी पवन यादव को जब ये पता लगी कि हमारी साली किसी और से प्रेम कर जब हम और हमारा परिवार मौजूद होते हुए उसको इस बात का जलन हुआ, ईर्ष्या हुई और उसने चाहा कि अब ये दूसरे की ना होकर हमारे परिवार हमारे पास हमारे गांव में आए तो अच्छी बात है, तो उसे अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनकी प्रेम भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा। जिस समय पर आरती यादव के एग्जाम परीक्षा चल रही थी तो उस समय पर वो फोन पे बात कम कर पाती थी, पढ़ाई पर ध्यान देती थी और समय निकाल करके आरती की भाभी रूबी यादव फोन पे बात करने लगी और बहलाने फुसलाने लगी कि हम तुम्हारी कहानी को मैं जान गई हूँ और हम सभी लोग सहमत हैं, राजी हैं, आप ऐसा कीजिए, आरती से शादी कर लीजिए, प्रेम करते हो तो। इस तरीके से बातें करके पहला फुसला कर उसने भी काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक बात की और अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद
जिस समय पर 5 जुलाई को आरती की भाभी रूबी यादव ने छोटू के पास फोन किया और कहा, लगभग रात 5 जुलाई रात 2 बजे का टाइम था। तो उसी समय पर जब रूबी यादव ने बात की छोटू यादव से कि यदि हमारी नंद जी से आरती से सच्चा प्रेम करते हो तो अभी अभी आधी रात को आ जाइए, और कसम खिलाई नहीं आते हो तो हम नहीं मानते तुम सच्चा प्रेम करते हो। ऐसा कहते हुए और छोटू यादव को विश्वास हुआ और विश्वास मानकर, मान लीजिए अब तो इनकी सबकी जानकारी में है बात, और चलते हैं। और छोटू यादव के मामा भी उसी ग्राम अररिया बिहार राज्य के जिला अररिया ग्राम पड़वा में छोटू यादव के मामा थे। तो उनके चलो ठीक, चलते हैं, मामा जी के हमारे से जाकर के मिल लेंगे। जिस समय पर ये छोटू यादव जिला भड़गामा ग्राम अहरिया का रहने वाला था, और इसके मामा जी के यहाँ बचपन से आना जाना रहता था। बचपन से ही आरती यादव और छोटू यादव का प्रेम प्रसंग चल पड़ा। बचपन का प्यार जानो भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है, प्यार तुझसे किया है, बचपन का प्यार जानो भूल नहीं जाना रे। ये तरीके से गाना गाते हुए और प्रसंग प्रभाव दिखाते हुए इन्हों का प्रेम अटल हो गया। पूर्ण विश्वास करने लगा जब छोटू, और रूबी की बातों में आकर उनकी भाभी आरती ने नहीं बुलाया। वो तो परीक्षा की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी भाभी ने बुलाया, पहला बैला फुसलाकर कहा कि आरती ने ही फोन करवाया है और कहा कि यदि सच्चा प्रेम करते हो तो अभी आधी रात आ जाओगे तो मैं जान जाऊंगी आप उनसे सच्चा प्रेम करते हो। तो जिस समय पर छोटू यादव उसी आधी रात को आता है और उधर आरती यादव का अलार्म पढ़ाई करने के लिए 2:30 बजे का लगा हुआ था। जिस समय पर अलार्म बजा, आरती उठी तो हर समय अपने रूम की लाइट को बंद करके सोया करती थी। जब उसने देखा कि लाइटें सारी जल रही हैं और छोटू आ गया, तो उसने छोटू को समझाते हुए कहा, जानो आप घोर संकट में हैं, आपकी जान खतरे में है, आप यहाँ से, किसने आपको बुलाया,
और क्यों आए, कैसे आए। तो उन्होंने सारा प्रसंग कहा कि हमें आपकी भाभी रूबी यादव ने फ़ोन किया कि आरती आपको बुलवा रही हैं और कहा कि यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो अभी आधी रात में आ जाओ। तो मैं आ गया। तो आरती ने कहा, नहीं बाबू, मैंने कोई फ़ोन नहीं करवाया, ना ही बुलाया, और इसमें कुछ रचा हुआ षड्यंत्र है भाभी जी का, इसलिए हम चाहते हैं आप अभी अभी यहाँ से चले जाओ, तो नहीं तो आपकी जान खतरे में है। ऐसे समझाते हुए तब तक आरती के पिता धीरेन्द्र यादव और उनके जीजाजी पवन यादव, उनके भाई रविकांत यादव और भाभी रूबी यादव, पूरा गैंग इकट्ठा होकर आ गए और टूट पड़े छोटे यादव पर। लात घूंसे से हर तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उसी समय पर आरती यादव दौड़कर और छोटू यादव के मामा के पास जाती है, रात को जगाती है और कहती अपनी सारी कहानी जल्द में। और उसी समय पर छोटू के मामा समझ नहीं पाते सारी कहानी और बगैर समझे और उनको वहाँ से फटकार कर भगा देते हैं। जिस समय पर उन्होंने भजाया और आरती पुनः वहाँ तक नहीं आ पाई, तब तक छोटू का हाल बेहाल हो चुका था। छोटू को पानी देने वाला कोई भी नहीं था और वहाँ तक आरती के जाने का भी मौका नहीं मिला और इतना घायल कर दिया कि होश नहीं रहा। उसी समय पर देखिए, जानकारी मिली है आरती के माध्यम से कि उस समय पर भी छोटू यादव की मृत्यु नहीं हुई थी। जिस समय पर देखा कि छोटू नहीं मरा है तो उसके जीजा पवन यादव ने बिजली का करंट लगाकर उसे प्राणहीन किया। तो उसी समय पर आरती आती है बचाने के लिए। उसी समय पर बोला उसके जीजा जी ने और उसके भाई सगे संबंधियों ने, पिताजी ने कहा कि अब भी छोटू यादव से शादी करोगी, प्रेम करती हो। तो आरती ने हाँ कहा। जब भी हाँ कहा तो जो हाल उनके पर छोटू यादव पर हो रहा था वही उन पर वो लोग टूट पड़े। जब शोर शराबा होने के कारण गांव वालों ने आरती यादव को बचा लिया और उसी समय पर मौका पाकर किसी प्रकार जिस समय पर आरती ने छोटू यादव के पिताजी को फोन किया और कहा कि छोटू यादव को बचा लीजिए, उनकी जान को खतरा है। इससे पहले ही फोन कर दिया था, इसके बाद करंट लगाया गया, ऐसा प्रमाण मिलता है। उस समय फोन किया था कि आप छोटू यादव को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है और हमारे घर पे आए हुए हमारे घर वाले से शायद उनसे बच पाना मुश्किल है, जिंदा रह भी सकते नहीं भी, आप जल्दी आ जाइए। जिस समय पर छोटू यादव के पिता उमेश यादव जी को जब ये खबर मिली तो वह उसी समय उसी वक्त वहां आए और उन्होंने अररिया हॉस्पिटल में छोटू यादव को भर्ती कराया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसमें कुछ नहीं रहा, ये मर गया है, अब इसे घर ले जाइए। तो उसी समय पर
छोटू यादव के पिता उमेश यादव जिला भड़गामा ग्राम रहेरिया में छोटू यादव को ले जाते हैं। उसी समय पर आरती भी जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और छोटू यादव की विधवा रहकर जीवन गुजारूंगी, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी है। उसी समय पर ऐसा नाम मानते हुए सबके सामने, पिताजी के सामने और सारे ग्राम पड़ुआ के सभी लोगों के सामने ये कहते हुए वो नहीं मानी, पुलिस किसी की भी नहीं मानी और वो उमेश यादव जी के साथ, जो छोटू यादव जी के पिताजी हैं, चली जाती है। और इस प्रकार से छोटी सी कहानी जो मैंने अपने खुद कर कमलों द्वारा खुद जाकर निगमन देखने के अनुसार जैसी जानकारी हमें वहाँ मिली, मैंने प्रस्तुत की, खुद से तैयारी कर रहे हैं। और इसी चैनल पर कभी भी मैं साज के साथ, विसाजन के साथ आ जाएगी। मैं न्यू विजय शास्त्री ग्राम घोटिया की तरफ से ये न्यू प्रेम प्रसंग, प्रेम कहानी छोटू यादव और आरती यादव का हत्याकांड कुछ समय मैं आपके समक्ष लाऊंगा। इसे अभी मैंने वार्तालाप में तैयार किया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।